नमस्कार, आप देख रहे हैं द थर्ड आई। अब मुंगेर के संसदीय क्षेत्र में है और आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए मंटू यादव जी हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं। आज हम बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जी। क्या लगता है सर, इस बार मुंगेर में खेला होगा? पूरा परिवर्तन है, जनता मन बना चुका है कि इस बार जो है वर्तमान को उसको पूर्व बनाना है। जो नए कैंडिडेट आए हैं उनको वर्तमान हमको संसद के रूप में देखना चाहते हैं। मोदी जी तो एक नारा दे दिए हैं कि 400 के पार इस बार करना है। सब जुमला साबित होगा। पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान से सफाया कर दीजिए। जी जी, 200 के पार भी नहीं होंगे। 200 के पार नहीं होंगे ना। सर, राम मंदिर बना दिए हैं। राम मंदिर बनाने से पेट नहीं भरता है। और हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, रहीम को मानने वाले लोग हैं। हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए राम मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। वो आज आए हैं तो राम के चर्चा करते हैं। हम लोग तो घरे में सब दिन राम राम करते हैं। हम लोग के राम भक्त ही हैं हम लोग। क्या लगता है कि इस बार जनता जो आपको वोट करेंगे, किस चीज़ को देकर करेंगे वोट सर? तेजस्वी जी जो रोजगार दिए 17 महीना में, वो पूरे प्रदेश में युवा में उबाल है कि जो तेजस्वी कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी के बातों पर भरोसा और विश्वास ने जनता किया कि तेजस्वी जो कहते हैं उसी का गारंटी है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कोई गारंटी नहीं है। 2014 के बाद जितने भी वादे किए हैं एक पर भी खड़ा नहीं उतरे हैं। इसलिए युवा में खास करके बहुत नाराजगी है मोदी के प्रति और शाह जी के प्रति। इसलिए यहाँ जो है मुंगेर में जो वर्तमान संसद है, इनको हर तबका के लोग में आक्रोश है कि यहाँ के संसद निकम्मा है, कोई काम नहीं करते हैं, जनता से मिलने के भी काम नहीं करते हैं। इसलिए इसको बदलना है और कुमारी अनीता जी को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से जिता करके दिल्ली भेजना है। युवाओं की बात कौन करते हैं, बेरोजगारों की बात कौन करते हैं सर? मात्र एक नेता, उसका नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी नारा दिए और उन्होंने करने के काम किए। और फिर जो मैनिफेस्टो में दिए हैं कि हम रोजगार के सृजन करेंगे 1 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे देश में 1 करोड़ युवा को सरकारी नौकरी देने के काम करेंगे। वो भी 15 अगस्त से पहले टाइम फिक्स कर दिए हैं। पूरे बिहार में नीतीश कुमार होर्डिंग लगाए हैं कि नौकरी का मतलब नीतीश कुमार, आपने कह रहे हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी। आखिर में सच्चा कौन है? नीतीश जी क्या बोलते हैं वो सब जनता सुन रही है। आप देख रहे हैं कि भाषण में कभी मोदी जी के पैर पकड़ लेते हैं, कभी 4000 बोल देते हैं, कभी महिला को बोलते हैं कोई पहले वस्त्र नहीं पहनते थे, कल ही सुने हैं कि पहले बिना वस्त्र के लोग रहता था, आप वस्त्र पहनने लगे। तो कब क्या बोल देंगे, उन पर तो कुछ बोलना ही नहीं हम लोग के। वो तो समाप्त हो चुके हैं। अब चुनाव के बाद वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उनका पार्टी क्या होगा वो तो वो जाने। लेकिन जो उनके पार्टी में लोग हैं वो सब लोग अंदर करेंट है कि इस बार अनीता कुमारी को जिता करके पार्लियामेंट भेजने के काम करेंगे। और हम लोग पूरे इलाका में हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग होल टाइमर हैं आरजेडी के लंबे समय से। और हम लोग के हर जगह के अनुभव है। जो आदमी को मन हम लोग टटोल देते हैं, बिना बोले उसका चेहरा पढ़ लेते हैं कि क्या करने जा रहा है। तो आज पूरा जनता के चेहरा हम लोग पढ़े हुए हैं कि वो लोग बदलाव चाह रहे हैं और अनीता जी के जो है भारी मतों से जिता करके दिल्ली भेजने के काम करेंगे। सभी समुदाय में, सभी धर्म में, सब लोग के मन में है कि इस बार बहुत अच्छा कैंडिडेट हम लोग के बीच में मिली है। और बिहार में जो मोदी जी कहते हैं कि हम लोग जो हैं महिला को पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, एक महिला के सीट नहीं दिया गया। और तेजस्वी जी पूरे बिहार में 23 में 6 गो महिला के सीट देने के काम किए। उसमें मुंगेर है। आधी आबादी तो एकदम चाह रही है कि जितना जल्दी चुनाव हो जाए, 13 मई आ जाए, कि हम लोग बटन दबाएं और जो है अनीता जी दिल्ली पहुँच करके जो है लालटेन जलाते जाएँ। मोदी जी कहते हैं हम तो 5 किलो अनाज देते हैं, किसानों को 2000 रुपया देते हैं, उज्ज्वला योजना दिए हैं, ऐसे कई सारे काम को गिनाते हैं सर। कैसे देखते हैं? हमको अनाज नहीं चाहिए, युवा के रोजगार चाहिए, ठीक ना। और आप जानते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ। तो कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ? जब आप कह रहे हैं कि 85 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देते हैं तो 5 किलो पर उसका घर चल रहा है, यही अर्थव्यवस्था है। इसलिए जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, हम चाहेंगे कि उसको जो है घर में रोजगार दीजिए। 5 किलो क्या, 5 क्विंटल अनाज उसके घर में होना चाहिए। ये हम लोग का सोच है। जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मिल रहा है जनता का, क्या आश्वासन मिल रहा है सर? हम लोग तो सबसे पहली बात एक जनता के बीच में ही रहते हैं। अच्छा। सुबह से लेकर के रात तक ले हमारा काम ही है समाज सेवा। अपना जीवन हम समर्पण कर दिए हैं जनता के प्रति। और सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के मुंगेर में मजबूत संगठन है और पूरे कार्यकर्ता दम खम से जो है लगे हुए इस धूप में भी कि अनीता जी को जो है भारी मतों से हम जीत चुके हैं। लेकिन बहुत अंतर से हम लोग जिताने के लिए लगे हैं कि अनीता जी को यह रिकॉर्ड टूट जाए कि बिहार में सबसे पहला सीट मुंगेर हो, जो सबसे अधिक वोटों से जीत करके पार्लियामेंट में जाने के काम करेंगे। अगड़ी जाति सर आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाते हैं कि अशोक महतो जी जो है अगड़ी जाति को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है।
अगर अगड़ी जाति को देखना नहीं चाहते हैं तो हमारा जो 85% जनता है वो अशोक महतो के भगवान के रूप में मानता है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े उसके प्रति लोगों के श्रद्धा और विश्वास है, ठीक ना। तो इसलिए वो जो बात के जो जाल बिछाते हैं वो बहुत फालतू बात करते हैं। अब हमारा जो कैंडिडेट के कह देते हैं खूंखार अपराधी, और उनका सूर्यभान सिंह क्या था, आनंद मोहन क्या है, उसको कहते हैं बाहुबली। तो ये फर्क है शब्द में, और हम लोग शब्द को समझते हैं, इसलिए वो अपना आदमी को पूजे, हम अपना आदमी के पूजे। वो अगर वोट देना नहीं चाहते हैं तो अपना वोट वो रखें, लेकिन जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्ष में रहते हैं, वह उसे लोग भी सवर्ण परिवार के लोग हम लोग के साथ मजबूती से खड़ा हैं। तो इसलिए जो सामाजिक न्याय में भरोसा और विश्वास करते हैं, किसी जाति के लोग हो, उनका स्वागत है, और हम लोग को कैंडिडेट को जिताने के काम करते हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। एक और सवाल आपके ऊपर खड़ा होता है सर कि आरजेडी जो है एक परिवारवाद पर जो है एनी टाइम आता है, क्या आरजेडी सिर्फ परिवारवाद है या कोई और है? आप देख लीजिए, भाजपा में जितना भी पहला फेज में चुनाव लड़े हैं वो सब परिवार वाला है, बिना परिवार वाला कोई है नहीं। और वही लोग परिवार के बात करते हैं जिसका परिवार है ही नहीं। अब नीतीश जी के भी परिवार ने है, 7 फेरा लिए मोदी जी, जसोदा बेन को भी छोड़ दिए, जब उनको बाल बच्चा ने है तो उसमें हम लोग के और हम लोग के नेता के क्या कसूर है? तो इसलिए वो सवन पर हम लोग के कुछ नहीं बोलना है। वो जो बोल रहे हैं जनता समझ रही है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। एक ही कैसेट, लालू परिवार पर भ्रष्टाचार और वंशवाद। अरे जिसके वंश में परिवार रहेगा वही न कुछ करेगा। आप नौकरी करते हैं किसी विभाग में, अनुकंपा पर किसको नौकरी देते हैं? दूसरे को। और कौन लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम जब राजनीति करते हैं मेरा परिवार राजनीति में नहीं आए? मौका नहीं मिला है। राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है, अमित शाह के बेटा कैसे उतना बड़ा पैसा वाला बन गया, अध्यक्ष बन गए बिना अमित शाह के रहते हुए। इसलिए इस पर कुछ नहीं बोलना है, सब लोग जनता जान चुकी है। ये जुमले की सरकार को उठा करके फेंकने के लिए संकल्प ले चुका है जनता, इसको उठा करके फेंक देना है 7 समुद्र पार। 7 समुद्र पार कर दीजिए। इस बार कहीं कोई उपाय नहीं है, जनता मन बना चुकी है। मुंगेर लोकसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा? मुंगेर की जनता इस बार मन बना चुकी है, जो विकास करेगी उसकी हमको सरकार लाना है। अनीता जी युवा है, तेज तराज महिला है, पढ़ी लिखी महिला है। अब सोच लीजिए, दिल्ली में नौकरी कर रही थी, अपना सुख सुविधा को छोड़ के ये इलाका जो है पिछड़ा का इलाका है मुंगेर जमालपुर, शोषित पीड़ित दलित का इलाका, उसका सेवा करने के लिए वो आई है। उसका पीड़ा को समझी कि इस इलाका में दबे हुए लोग हैं, उसका पीड़ा को जो हम कम करेंगे, उसका जो है न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसलिए बेचारी अपना सुख सुविधा को छोड़ करके हम लोग के बीच में आई है। इसलिए जनता ने फैसला किया है कि ये हमारा सुख दुख में खड़ा है, इसलिए इसको हमको जिता करके दिल्ली पार्लियामेंट भेजना है। अभी हमारे साथ में बात करने वाले मंटू कुमार यादव जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहे कि आरजेडी के ऊपर जो वंशवाद का जो है सवाल खड़ा होता है, सिर्फ आरजेडी में नहीं दूसरे भी पार्टी में है। इस रिपोर्ट को देखकर आप लोग क्या कुछ करना चाहिएगा, अपना प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।